बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज का, और ये हम कर रहे हैं आज हमारे सेकंड सेंटेंसेस जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। अब जैसा कि हमने लास्ट टाइम वीडियो में हमने बात की थी कि जो हमने चेंज करना होता है, नरेशंस जो हम कर रहे होते हैं, जो चेंज इन नरेशंस है वो आपने करना होता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, कि सेंटेंस कौन सा गिवन है, यानी वो असर्टिव है, वो एक्सक्लेमेटरी है, वो ऑप्टेटिव है, वो इंट्रोगेटिव है, कौन सी फॉर्म है सेंटेंस की, उसके अकॉर्डिंगली आपने चेंज करना होता है। और कंजंक्शन भी उन्हीं के अकॉर्डिंगली ही जो है वो यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं, जैसा कि असर्टिव सेंटेंस में हमने देखा था कि उसमें आप जो कंजंक्शन यूज़ करें वो दैट है। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है इसके अंदर भी जो कंजंक्शन यूज़ होता है वो दैट ही यूज़ होता है उसको ब्रेक करने के लिए। और जो सेंटेंसेस के अंदर जो चेंज है वो बिल्कुल वैसे है जैसे कि आप असर्टिव सेंटेंस में करते हो। मीन्स के अगर आपका जो आरएस है वो प्रेजेंट की कोई फॉर्म है और पीछे पास्ट है तो वो पास्ट में बदल जाएगा अकॉर्डिंगली। अगर वो ऑलरेडी पास्ट में है तो वो अपनी नेक्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है, और अगर वो फ्यूचर है तो वो वुड में चेंज हो जाता है। ये चेंज इस तरह है। अगर पीछे पास्ट हो और पीछे प्रेजेंट हो, आरवी जो है वो अगर प्रेजेंट में है तो आगे वाले सेंटेंस जो फॉर्म में लिखा हुआ है वो उसी अपनी फॉर्म में रहेगा। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, पास्ट है पास्ट रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर रहेगा, और कोई चेंज नहीं आएगा उसके अंदर। और सिर्फ उसका जो सब्जेक्ट और वर्ब है वो एग्री करेगा, ये बात है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इसमें वर्ड्स हैं वो असर्टिव में भी चेंज होते हैं, इसके अंदर भी चेंज होंगे। जैसे कि टुडे है तो वो चेंज असर्टिव में भी होता है। येस्टरडे, प्रीवियस डे, ये सारे चेंज होते हैं, तो इसमें भी उसी तरह चेंज होंगे। ये ऑलमोस्ट क्या बल्कि ये सब में चेंज होते हैं। इसका टेंस के साथ, इसका सेंटेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने चेंज होना है, चाहे वो प्रेजेंट में है, चाहे वो पास्ट में, चाहे वो असर्टिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी है, या कोई भी दिया हुआ, यानी सेंटेंस चाहे जो मर्जी हो, चाहे टेंस जो मर्जी हो, ये वर्ड आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हुए इन्होंने चेंज होना है इन एवरी केस। तो उसके बाद जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन में चेंज भी बिल्कुल उसी तरह आता है जैसे असर्टिव में आता है। तो फिर इनमें फ़र्क कहाँ पर है? जो डिफरेंस है इसमें आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए जो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपका आरवी में चेंज है। यानी जो असर्टिव सेंटेंसेस थे उसमें आपको याद होगा कि जब हमने उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया था तो आरवी में कोई चेंज नहीं था। हम उनमें उसमें एक बात की थी कि टोल्ड में चेंज होता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। आप उसको सेड को सेड में रहने दें, से को से में रहने दें, सेज को सेज में रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अगर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं उसके बाद तो फिर तो आप उसको टोल्ड या टेल्स में चेंज कर ही नहीं सकते अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो। अगर ऑब्जेक्ट है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको टोल्ड में बदलना चाहें या टेल या टेल्स, जो भी अकॉर्डिंग टू वहाँ पे सेंटेंस दिए हुए वो अगर आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हो उसको, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब कि आरबी को चेंज ना भी करें तो काम चल जाता है, मीन्स कि वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आरबी है उसने मेजरली चेंज होना है। यानी आप यहाँ पे जो सेंटेंस भी आप एक्सक्लेमेटरी का दिया हुआ है इसके अंदर आरवी चेंज होगा। बाकी जो सिमिलैरिटी है असर्टिव के साथ वो कौन कौन सी हैं? कंजंक्शन सेम यूज़ होता है, वहाँ दैट यूज़ होता है, यहाँ दैट यूज़ होता है। असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी की सिमिलैरिटी, जैसे प्रोनाउन आपके असर्टिव में चेंज होते हैं वैसे ही यहाँ चेंज होते हैं, ये भी सिमिलर हो गया। तीसरी सिमिलैरिटी, जैसा टेंस वहाँ चेंज होता है वैसे ही टेंस यहाँ चेंज होगा। मीन्स कि अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, पास्ट है पास्ट रहेगा, फ्यूचर है फ्यूचर रहेगा, अगर बैक पे आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर में है। अगर बैक पे पास्ट आ गया तो फिर आगे वाला जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो वो पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है। और हमें पता कैसे चलता है? वो उसकी वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है कि हमारा जो सेंटेंस है ये कौन सा है। तो ये इसमें डिफरेंस है। मीन टेंस उसी तरह चेंज होने हैं। उसके बाद जो स्पेशल वर्ड्स हैं वो जैसे असर्टिव में चेंज होते थे वो यहाँ पे भी वही वैसे ही चेंज होने हैं, तो ये भी सिमिलरिटी। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ पे है? आरवी के अंदर डिफरेंस है। उसको अब हमने देखना है कि वो जो चेंज है वो किस तरीके से होता है। तो अब उनको देखने के लिए आइए हम कुछ सेंटेंस को देख लेते हैं। बाकी चेंजेस उसी तरह हैं। तो पिछली वीडियो अगर आपने देख ली तो ये आपके लिए बहुत आसान है, सिंपल। आपने इसके जैसे हमने बताया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसके अंदर किसी किस्म की कोई एक्सक्लेमेशन पाया जाए, कोई किसी किस्म की एक्सप्रेशंस
आ जाएं या इमोशंस इन्वॉल्व हो जाएं, चाहे वो खुशी के हो, गम के हों, खौफ के हों, किसी फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं, हैरानगी के हों, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर हैरानगी, खौफ, गुस्सा, खुशी, गमी, इस तरह के जो ये हमारे इमोशंस हैं, ये जिस सेंटेंस में भी इन्वॉल्व हो जाएंगे वो आपका सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा, राइट। तो मीन जॉय, सैड, सैडनेस, फियर, एंगर, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी अगर आपके पास यहाँ पे आ जाती है तो वो सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। तो आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट में अंदर पहला जो सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे है शी सेड, और ये वर्ड है जी अलास, माई ब्रदर हैज मेट विद एन एक्सीडेंट। शी सेड अलास, अब ये जो अलास है ये असल में इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन आप लोग समझते हैं, इंटरजेक्शन आपके पास जो है ये सडन फीलिंग्स के वर्ड्स होते हैं जो कि आप यूज़ कर रहे होते हो, खुशी, गमी, खौफ की हालत में ये सेंटेंसेस होते हैं, ये इंटरजेक्शन है आपके पास। इसके बाद ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। तो अलास माई ब्रदर हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट। तो अब इसको देखें कि इस वर्ड को देखते हुए ये यानी कोई खुशी की बात तो नहीं है, गम की बात है, दुख की बात है, और अलास का मतलब ये होता है अफसोस। तो अब आप देखें आरवी में सिर्फ हम क्या चेंज कर रहे हैं, एक्सक्लेम्ड का वर्ड आएगा, और वो किस तरीके से कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात जैसे कर रहा है कि शी सेड था तो आपने उसको एक्सक्लेम्ड में बदल दिया। और इस वर्ड को देखते हुए ये इसके सेंटेंस की जो मीनिंग या जो इसकी सेंस आ रही है, बाज़ावा ये वर्ड नहीं भी यूज़ होते, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने विद यूज़ करके आगे आपने उस सेंटेंस का ऐसा वर्ड यूज़ करना है जो कि इस पूरी बात को यहाँ पे लिख दे, और ये जो वर्ड है इसको आपने बीच में से निकाल देना है। तो क्या आएगा यहाँ पे, अलास है तो मीन्स क्या आएगा कि शी एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट ग्रीफ, गम, ग्रेट ग्रीफ, अलास होता है यानी अफसोस, तो विद ग्रेट ग्रीफ या विद ग्रीफ भी आप कह सकते हो। तो शी एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट ग्रीफ, बस ये चेंज आया, और यही सिर्फ चेंज है एक्सक्लेमेटरी के अंदर। बाकी ऑब्वियसली इसमें भी जो कंजंक्शन आना है वो दैट आना है, दैट आ गया। अब यहाँ पे देखें जी माई ब्रदर, अब माई जो है ये है आपका फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव केस है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होते हैं, वो शी है, लेकिन यहाँ पे शी नहीं आएगा क्योंकि इसका केस आपका यहाँ पे पोजेसिव है। तो इसका शी का पोजेसिव हम देखेंगे कि शी का पोजेसिव क्या होता है। तो शी का पोजेसिव होता है हर, ब्रदर ब्रदर आएगा इसी तरीके से। तो क्या बनेगा, दैट हर ब्रदर, ये बॉदर मैंने लिख दिया इसका यहाँ पे, हर ब्रदर, यहाँ ठीक है, यहाँ सही है। अच्छा जी, हर ब्रदर, अब चूंकि ये हैज़ है और पीछे पास्ट है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट में था, तो अब आप इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। तो क्या होगा, हैड मेट विद एन एक्सीडेंट सिमिलर। तो यानी आपने बात नोट की कि यहाँ पे जो दैट का चेंज आता था कंजंक्शन का, वो सिमिलर असर्टिव की तरह, टेंस चेंज हुआ असर्टिव की तरह, प्रोनाउन चेंज हुए असर्टिव की तरह। क्या चेंज आया, सिर्फ आपका आरवी में चेंज आया। एक्सक्लेमेटरी में सिर्फ आपने आरवी जो है इसको देखना है कि ये एक्सक्लेम्ड विद समथिंग चेंज होगा। अब वो कैसे होगा, वो आर एस से सेंस मिलेगी कि ये एक्सक्लेम्ड विद जॉय होना है, एक्सक्लेम्ड विद फियर, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, व्हाटसोएवर जो भी इसके अंदर आएगा इसके सेंटेंस के मुताबिक हम इसको चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट को देखते हैं जी, शी सेड टू यू, हाँ यू हैव फेल्ड इन साइंस बाय 2 marks ओनली। अब आप देखो कि यहाँ पे हॉ का जो वर्ड है ये हैरानगी के लिए भी यूज़ होता है। हॉ जैसे हम उर्दू में कहते हैं हॉ, और अगर से हॉ है, यू नो ऐसा ये वर्ड है। लेकिन यहाँ पे ये जो हॉ है ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये ऐसा ही है कि सेंटेंस आपको बता रहा है कि जैसे वो उसे थोड़ा ऐसा सरप्राइज फील हुआ या उसको थोड़ा गम महसूस हुआ कि तुम सिर्फ 2 नंबरों से रहेगा। यानी यहाँ पे वो हॉ का जो वर्ड आपका यहाँ पे आया, ये उसकी सोरोनेस को शो कर रहा है, यानी उसे शायद अच्छा नहीं लगा, यू नो। तो शी सेड टू यू, उसने तुमसे कहा, हाउ यू हैव फेल्ड इन साइंस बाय 2 marks ओनली। इवन यू कैन चेंज इट इनटू सरप्राइज एंड विद सॉरो आल्सो। तो यहाँ पे क्या होगा कि शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, यानी गम, सॉरो होता है यानी दुख के साथ, गम के साथ, ओह यू हैव फेल्ड इन साइंस बाय जस्ट 2 marks। तो ये, तो शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट
यू हैड, हैव था तो यू हैड फेल्ड इन साइंस बाय 2 मार्क्स ओनली, बाकी उसी तरह दैट आया। अच्छा आपने एक बात नोट की होगी यहाँ पे कि शी सेड टू यू था तो हमने उसको यहाँ ख़त्म कर दिया कि शी एक्सक्लेम्ड विद, यानी आगे यू वो जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा वो लोग इस तरीके से कह सकते हैं शी सेड शी एक्सक्लेम्ड टू यू विद सॉरो, ये सॉरी यहाँ पे लिखते हैं सॉरो, तो ये आएगा एक्सक्लेम विद सॉरो। तो यानी बाज़ दफ़ा चेंज करते वक्त कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि शी सेड टू यू जो है इसको आप कोई बात चेंज करते हैं कि शी एक्सक्लेम टू यू विद सॉरो, जो कि ज़रूरत नहीं होती क्योंकि एक्सक्लेम्ड के बाद टू लिखना यानी एक्सक्लेम्ड विद जैसे उसके इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, तो इसलिए हम उसके ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऑब्सोलीट कर देते हैं। तो एक्चुअल में जो बनता है वो यानी आप ऑब्जेक्ट्स को ख़त्म कर दें और एक्सक्लेम्ड विद सॉरो एंड दैट्स इट, यानी ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। हो टू होम यू आर जस्ट टेलिंग देयर इज़ नो नीड। बस ये यू इसलिए लिखा हुआ था ताकि ये यू था, इसने उसके मुताबिक चेंज होना था, इस वजह से लिखा हुआ था क्योंकि जो आपका यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो, इसलिए ऑब्जेक्ट होना यहाँ पे ज़रूरी था, इस वजह से यू लिखा हुआ है। और बाज़ दफ़ा नहीं लिखा होता तो आपने फिर आपकी मर्ज़ी होती है कि सेकंड पर्सन जो है वो चूँकि ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होना, और अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तो आप यहाँ पर यू ले सकते हैं, हिम ले सकते हैं, हर ले सकते हैं, देम ले सकते हैं, इट मे बी एनी बॉडी, तो कोई भी आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यूजुअली यू कंसिडर किया जाता है। तो पास समय लगी यानी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, यानी जो हॉ और ये वाला था तो इसको एक्सक्लेम्ड विद सॉरो उसको चेंज कर दिया। दे सेड टू अस हुर्रा वी हैव डिफीटेड योर टीम इन दिस मैच। हुर्रे या हुर्रा जो होता है दैट इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द हैप्पीनेस, खुशी को जो है वो उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखें कि दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज हो गया, दे सेड टू अस है तो ये एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, और बाकी चेंज उसी तरह दैट आ गया। और यहाँ पे हुर्रा ये जो वर्ड है इनको आपने ख़त्म कर दें। देखें यहाँ पे ये कहीं वर्ड आगे नहीं आया, जो ये वाला वर्ड था ये कहीं आगे नहीं आया, अलास ये वर्ड आगे नहीं आया, क्योंकि असल में जो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट ग्रीफ, ये जो वर्ड हम यूज़ करते हैं इसके अंदर इसका मीनिंग आ जाता है। तो ये जो वर्ड होते हैं इंटरजेक्शंस इनको ख़त्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड डिफीटेड आवर टीम इन दैट मैच, दिस मैच, दैट मैच में चेंज हो गया। और चूंकि योर टीम था तो ये जो योर है ये सेकंड पर्सन है और पॉजेसिव केस है तो इसने इसके मुताबिक चेंज होना है, अस के मुताबिक, तो अस, वी और आवर, सो किस में चेंज हो जाएगा, आवर टीम, और दे इसका मतलब चेंज हो गया। तो मीन्स के बाकी चेंज उसी तरह है, सिर्फ ये एक्सक्लेम्ड विद जॉय। मीन्स आप यूँ कह लो कि जैसे हुर्रा का वर्ड आया तो आप उसको एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज कर दोगे, और अगर हॉ ऐसा कोई वर्ड आता है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, इसमें आप चेंज कर दो। अलास का वर्ड आ जाए तो विद ग्रेट ग्रीफ आप चेंज कर दोगे। बस ये आप नोट करना, बाकी चेंज उसी तरह। दे सेड हाउ ओल्ड दिस वुमन इज, अब ये सरप्राइज है, हाउ या व्हाट ऐसा जो वर्ड आता है ये क्वेश्चन नहीं होता, यानी जो हाउ है ये क्वेश्चन के तौर पे भी यूज़ होता है और जो वर्ड है वो क्वेश्चन के तौर पे भी यूज़ होता है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ ये क्वेश्चन है, लेकिन व्हाट अ लवली सीन इट इज़, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ ये एक्सक्लेमेशन का काम कर रहा होता है। व्हाट एंड हाउ ये दो ऐसे वर्ड हैं जो एक्सक्लेमेशन काम करते हैं। तो यहाँ पे है हाउ ओल्ड दिस वुमन इज़, तो दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, ये वाला दैट इसलिए आया, और दिस जो है ये असल में चेंज हुआ, दिस दैट में चेंज हो गया, ये वाला दिस दैट में चेंज होगा। और ये जो दैट है ये दो बार दैट असल में कोई गलती नहीं है, ये जो दैट है ये कंजंक्शन है। दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट दैट वुमन वॉज वेरी ओल्ड, दैट वुमन वॉज वेरी ओल्ड, हाउ ओल्ड दिस वुमन इज, सो दैट वुमन वॉज वेरी ओल्ड, यानी आप उसको सिंपल एक स्टेटमेंट की फॉर्म में ले जाओगे बिकॉज इट्स नॉट अ क्वेश्चन। दैट वुमन वॉज वेरी ओल्ड, आई सेड हाउ फुलिश आई हैव बीन, आई एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट आई हैड बीन वेरी फुलिश। अच्छा अब ये सेड था, हैव था, तो ये हैड बीन में चेंज हो गया दैट आई। अब फर्स्ट पर्सन था ये वाला और इसने सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, तो फर्स्ट पर्सन इधर भी यही है तो ये आई रहा, दैट आई हैड बीन वेरी फुलिश। नेक्स्ट है जी दे सेड
हाउ स्वीट दीज मैंगोज आर। तो क्या चेंज होगा, दे सेड जो है ये एक्सक्लेम में ऑब्वियसली बदलेंगे, दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट दीज मैंगोज है तो ये दोज मैंगोज में चेंज हो जाएगा। दोज मैंगोज चूंकि ये पास्ट है तो ये आर जो है ये वर में चेंज हो जाएगा। दीज मैंगोज, दोज मैंगोज वर वेरी स्वीट, यानी हाउ का वर्ड आ जाए तो ये वेरी हम लगाते हुए, जैसे ये वेरी फुलिश, वेरी स्वीट, वेरी ओल्ड, ये हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल हॉर्स आई हैव बाउट। अब ये भी व्हाट और हाउ जब भी आ जाए तो ये लास्ट पे आपने इसको वेरी लगा के इसको कंप्लीट करना है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल हॉर्स आई हैव बाउट, तो ये भी खुशी है, ग्रेट जॉयनेस है। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट जॉय, खुशी है उसकी कि व्हाट अ ब्यूटीफुल हॉर्स आई हैव बाउट। अब इसमें हैरानगी वाली बात बन सकती है थोड़ी, लेकिन जनी आप इसको कह सकते हो कि बहुत खुशी थी उसको, इसलिए कह रहा था कि मैंने कितना खूबसूरत जो है वो घोड़ा खरीदा। सो ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट जॉय दैट ही, अब चूंकि आई है और ये सब्जेक्ट मुताबिक चेंज होना है, दैट सब्जेक्टिव केस है तो ये भी सब्जेक्टिव केस में आएगा तो ही, और यहाँ पे हैव है तो ये हैड आ जाएगा। ही हैड बाउट अ वेरी ब्यूटिफुल हॉर्स, यानी व्हाट और हाउ आ जाए तो ये वेरी ब्यूटिफुल, वेरी स्वीट, वेरी फुलिश, इस तरह करके, वेरी ओल्ड, वेरी न्यू, इस तरह करके ये सेंटेंसेस चेंज होंगे। एंड द लास्ट वन, सेकंड लास्ट वन, ही सेड हाउ फुलिश दैट गर्ल इज, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अब आप यहाँ पे नोट करें कि यहाँ पे हम लोगों ने जो चेंज किया था वो भी विद सरप्राइज था, और यहाँ पे भी इस तरीके से सरप्राइज में हमने उसको चेंज कर दिया क्योंकि फुलिश हाउ का वर्ड आ गया। तो उसी तरह हम यहाँ पे इसको चेंज कर रहे हैं विद सरप्राइज दैट, और दो बार दैट आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिस या दैट आ गया। अच्छा दैट आ जाए तो आपने उसको, ये बात है कि दिस दैट में चेंज होता है, लेकिन अगर दैट आ जाए तो आपने उसको दिस में चेंज नहीं करना। अक्सर लोग समझते हैं अच्छा दिस आ गया तो दैट में कर देंगे और दैट आया तो दिस में कर देंगे, नहीं, सिर्फ ये जो वर्ड है ये उसमें चेंज होते हैं, है ना। तो ये दैट जो था, ये दैट एज इट इज यहाँ पे आ गया। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट दैट गर्ल वाज वेरी फुलिश, तो यानी इस दैट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो कि आप बाकी के साथ कंपेयर करके यहाँ पे देख सकते हैं। एंड द लास्ट वन, यू सेड टू हिम व्हाट अ स्ट्रेंज स्टोरी यू आर टेलिंग अस टुडे। अब जो कि यहाँ पे यू है तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया, तो ऑब्जेक्ट को आपको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो यू सेड टू हिम इन अ ग्रेट सरप्राइज। अब वही बात जो लास्ट पे हमने की कि आप अगर यहाँ पे इसको करना चाहें तो आप इसको ऑब्जेक्ट को अगर लिखना है तो फिर इस तरह आप करेंगे, और उसके बाद आप इन ग्रेट सरप्राइज ऐसा कर देंगे आप इसको, सेड टू हिम इन ग्रेट सरप्राइज। या आप इसको यूँ कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट को आप ख़त्म कर दें तो आप इसको यूँ लिख दें कि यू एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट सरप्राइज। ऑब्जेक्ट को आप ख़त्म कर दें इसमें से और इसको आप लिख दें यू एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट सरप्राइज दैट ही वॉज टेलिंग यू। अब चूंकि यू आर टेलिंग है तो ही आ गया, तो ही के साथ वॉज आ गया। ही वॉज टेलिंग यू अ वेरी स्ट्रेंज स्टोरी टुडे, मीन दैट डे। तो ये था जी यहाँ तक का आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आप थोड़ा सा उसको आप रिवाइज कर लें, यानी कोई चेंज नहीं है कोई ख़ास, सिर्फ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बदलते वक्त आपका आर भी चेंज होना है, उसको आपने ध्यान में रखना है। अलास का वर्ड आ जाए तो आप एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट ग्रीफ कर दें। हाँ, ऐसा कोई वर्ड आ जाए तो आप इसको ग्रेट सोरो या आप इसको विद सरप्राइज भी कह सकते हैं। और हुर्रा का वर्ड आ जाए तो विद जॉय, एक्सक्लेम विद जॉय आ जाएगा। एंड हाउ का वर्ड आ जाए तो लास्ट पे आप इसको वेरी, जैसे हाउ ओल्ड तो वेरी ओल्ड, हाउ फुलिश तो वेरी फुलिश, और हाउ स्वीट तो वेरी स्वीट, और व्हाट ब्यूटीफुल तो वेरी ब्यूटीफुल। हाउ फुलिश तो उसी तरीके से वेरी फुलिश। और दैट आ जाए तो दैट को दैट ही रहने देना है, उसको दिस में चेंज नहीं करना। दिस आ जाए तो उसको दैट में चेंज कर देना है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया तो या तो ऑब्जेक्ट को ख़त्म कर दें या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दें, और इन आगे इन का वर्ड यूज़ करते हुए आप इसको सरप्राइज में चेंज कर सकते हैं। यू सेड टू हिम इन ग्रेट सरप्राइज, यू सेड टू हिम इन ग्रेट ग्रीफ, यू सेड टू हिम इन ग्रेट सोरो, या इन सोरो, या इन जॉय, इस तरह करके आप इसको वर्ड को साथ लेके चलेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो इसको करना डिसलाइक। और बस वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।